आदाब। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाजरीन, मौसम सरमा के दिन चल रहे हैं और वादी कश्मीर में इंसान को कोजी महसूस कराने का यहाँ का हर एक एलिमेंट का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। और इन्हीं एलिमेंट्स के बीच आज न्यूज़ नाउ बात करने जा रहा है कहवे के बारे में। कश्मीरी कहवा पूरी दुनिया में जाना माना जाता है और इसकी क्या रिवायत है, कैसे ये कल्चर हमारे वादी के लोगों को अपनापन लगता है। कहते हैं कि अगर पुराने सालों की बात करें, गुज़िश्ता सालों की बात करें या हमारे कदीम ज़माने की बात करें तो कहवे को एज मेडिसिनल वैल्यू क्या कुछ था। कहा जाता था कि हर एक बीमारी का इलाज कश्मीरी कहवा है और इसी के चलते हम आज बात करेंगे कश्मीरी कहवे के हवाले से। क्योंकि ये कहवा जो है ईरान से बेसिकली यहाँ पे जो ईरानी ट्रेडिशन, जो जैसे हम वाजवान की बात करते हैं, इसी तरह ये हमारा अपना ट्रेडिशन नहीं है, ये हमने अडॉप्ट किया है, ये ईरानियन कल्चर है। तो लेकिन मैं भी बिकॉज हैव एज ऑफ 55 एटलीस्ट, तो मुझे भी जब हम बचपन में जो हमारे पेरेंट्स जब कभी कभार हम या कोई नज़ला ज़ुकाम या इसके अलावा कोई प्रॉब्लम रहती थी तो कहवा पिलाते थे। कहवा, लेकिन फिर कहवा दो किस्म का होता था। एक आम साधारण सा जो कहवा होता था वो होता है, मतलब है, और इसके अलावा जो दूसरा कहवा होता है जिसको हम कहते हैं कोंग कहवा। कोंग कहवा थोड़ा इट्स समथिंग डिफरेंट। ये बड़ा इसको शाही मतलब हम तरीके से पेश करते हैं और इसको मतलब शाही मतलब पकवान अंदाज में बनाते भी हैं और सर्व भी करते हैं। और इसको बड़े बड़े घरानों में और बड़े बड़े महफिलों में पेश किया जाता था। तो इस हवाले से जब हम कहवे की बात करते हैं, कहवे का अपना एक बहुत बड़ा एक जो इम्पॉर्टेंस है, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। और इसके अलावा जो यूनानी जब हम कल्चर ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं, तो उसमें जब हम कहवे की बात करते हैं तो जो हमारे जो यूनानी लोग डॉक्टर रहे हैं, जो हमारे वेद रहे हैं यूनानी, तो उन्होंने वो ज़्यादातर कहवे को मतलब प्रेस्क्राइब करते थे। बीमारों से यही कहा जाता था, जब किसी को कोई परेशानी रहती थी तो उसको बोलते थे कि जब तक आप ठीक हो जाओगे, अगर ज़ुकाम है आपका या आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कहवा ले लो, तो उससे मतलब नेचुरली से उसकी बीमारी भी ठीक रहती थी। और उसमें एक जो कहवा है, कहवे में अब इसमें बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो मिलाए जाते हैं, जैसे दालचीनी होती है, सब्ज़ इलायची होती है, मिर्च, लौंग वोंग, जितने भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मिलाई जाती हैं। तो इससे इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बढ़ जाता था और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत रहता था। कहवे और अगर देखें तो साधारण सा काढ़ा जो हमारे घरों में बनता है और उसमें और हमारे काढ़े जो कहवा है कोंग कहवा, उसमें क्या फ़र्क है? कोंग कहवा है ना, जो जब हम साधारण से जो काढ़ा है उसमें तो हम सादा खांड चीनी मिलाते हैं, उसके साथ में हम पानी के साथ चीनी और थोड़ी सी चाय पत्ती मिलाकर बना देते हैं, तो वो साधारण सा हो जाता है। वही जब हम उसमें ज़ाफ़रान मिला देते हैं तो वो कोंग कहवा, शाही कहवा बन जाता है। तो उसका अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस, क्योंकि कोंग जो है कोंग का मेडिसिनल वैल्यू है, उसके अंदर कैल्शियम है या बाकी जो भी उसमें मैदानियात हैं, तो उसका अपना एक डेफिनेटली उसका अलग एक मतलब स्टैंस हो जाता है। और डेफिनेटली जो उसकी मीनिंग भी फिर माने भी बदल जाते हैं। इस तरह से जो आम काढ़ा और जो कोंग कहवा, उसमें डेफिनेटली चीज़ें बदल जाती हैं और उसका जो है ना वो जो उसका हम यूँ कहें कि उसका टेस्ट भी है, हाँ, जायका भी बदल जाता है। और इस तरह से वो, क्योंकि वो पहले से है, जब से ये कोंग यहाँ कश्मीर में कल्टीवेट होना शुरू हो गया है, तब से ही वो बड़े महफिलों की जीनत रहा है। बड़े बड़े जो हमारे राजे महाराजे यहाँ रहे हैं या उसके बाद जो रईसुल यहाँ रियासत हुआ करते थे, तो उनके यहाँ जब दरबार लग जाता था तो वो वही कोंग कहवा जो उनके यहाँ बड़े लोग आते थे उनको सर्व करते थे। अच्छा, कश्मीरी में कहते हैं एक कोंग कहवा बे शिरमाल,
तो उसका अपना एक अलग टेस्ट होता है। और माशाल्लाह आज भी वो जो रिवायत बरकरार है। आज भी आप जब देखते हो मैक्सिमम अब सरकारी महफ़िलों में भी या सरकारी जो भी तकारीब होती है उनमें भी वो कोंग कहवा पेश किया जाता है। तो उस हवाले से मैं कहता हूँ कि ये एक पुराना कश्मीरी ट्रेडिशन भी है। एक तरह से मुझे लग रहा है ये जो कहवे की रिवायत है इसको बरकरार रखना चाहिए, चाहे वो काढ़े की सूरत में हो चाहे कोंग कहवे की सूरत में हो। जी तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमारी जनरेशन की बात की जाए, हमारी जनरेशन आजकल लाइक्स डिसलाइक्स पे बहुत ज़्यादा गुल है, लेकिन अगर देखें तो उनका जो है कॉफ़ी का एक नेचर बन गया है, जो कि एक तरह से बुरी ही आदत है, जिस वजह से हमें नींद भी नहीं आती है। वही अगर हमारे कहवे की बात करें, एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा हाजमा भी, और हम ओवरऑल हमारा माइंड जो भी है वो रिफ्रेश रहता है। आप क्या चाहेंगे कि हमारे यंगस्टर्स तक ये मैसेज पहुंच जाए, ताकि जिन लोगों को ये ना पता हो कि कहवा क्या है, इसकी रिवायत क्या है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, उन तक ये पहुंच जाए। जहाँ तक आपने कॉफ़ी की जो कॉफ़ी हम पीते हैं, कॉफ़ी का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। कॉफ़ी भी मुझे लगता है सेहत के लिए ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल कहवा है, जब कहवे और कॉफ़ी का हम कंपैरिजन करते हैं तो उस हिसाब से कहवे में बहुत ज़्यादा वो जो मतलब जो मेडिसिनल वैल्यू भी है और सेहत के हवाले से उसमें बहुत सारे जो डिफरेंट जो आपको चीज़ें चाहिए, तो वो उसमें चाहे मैंने सबसे पहले किया उसमें कैल्शियम का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो उस हवाले से जिस्म की नशोनुमा के लिए कहवा बहुत ही ज़रूरी है। और मैं जो हमारी यंगर जनरेशन जो है, मैं यही कहूँगा उनसे कि वो अपने ट्रेडिशंस, एक तो अपना ट्रेडिशन ज़िंदा रखना है, एक कहवे को यूज़ करें, और उसके साथ साथ में जो कहवे के जो स्टमक के हवाले से कहवे के असरात हैं, या आपके आँखों की बीनाई के साथ में आपके जो हेयर बाल हैं या बाकी चीज़ें आपकी बॉडी के नशोनुमा ओवरऑल के लिए, तो कहवा बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरी यही गुजारिश रहेगी उनसे कि वो कहवे, एक तो कहवे के लुत्फ़ से मतलब जो इसका टेस्ट है उसके लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं, और अपने ट्रेडिशन को भी आगे बढ़ाएं, और अपने सेहत का भी अच्छी तरह से, क्योंकि काफ़ी से बहुत ज़्यादा जो है ये जो हम न्यूट्रिएंट्स हमारे इस कहवे में है, ख़ासकर ज़ैफ़रानी कहवे में, तो इसलिए उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, मेरी यही अपील रहेगी कि वो कहवे का ही इस्तेमाल करें। जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ नाउ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू।